Hey guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing English syllabus for LKG. So as we all know कि जब तक बच्चा LKG में जाता है तब तक उसे कैपिटल मीन्स अपर केस के अल्फ़ाबेट्स आते ही हैं। तो अब ये बस उसी को ही वो लोग फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको उसको उसी को लेके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ए, तो फिर इन सब का जो साउंड्स होते हैं उनको फोनिक्स बोलते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। इफ़ यू वांट द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो ए जैसे ए है तो फिर इसका फोनिक साउंड आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि ए, ब, क, ड, ई का साउंड होता है ए, फ, फ। तो बच्चे को ये सब साउंड्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इन कमिंग वीडियोस में आपके लिए वर्कशीट्स भी लेकर आऊँगी और वो भी बताऊँगी कि बच्चों को आप कैसे ईजीली सारे फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन अ फन वे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं सिलेबस में आगे क्या क्या है। जैसे कि ओरल में उन लोगों को सिखाया जाएगा कि ए टू एल, जैसे कि 3 लेटर वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि ए फॉर एंट, एक्स, तो ये सब उनको सिखाए जाएंगे। जेड तक आपको ये सब उनको बताना ही है। फर्स्ट आप ओरल से शुरू कीजिए एंड देन व्हेन आपका बच्चा फैमिलियर हो जाए, अच्छे से एक्वेंटेड हो जाए, तब आप उनको रिटन फॉर्म में दे सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ ये कैपिटल में ही देने हैं, क्योंकि अभी बच्चा लोअर अल्फ़ाबेट से फेमिलियर नहीं है। उसके साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस करते रहिए आप अपने बच्चों के साथ फॉर बेटर स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम उसको पता होना ही चाहिए। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर क्लास टीचर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर प्रिंसिपल, विच क्लास डू यू रीड इन, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे को एलकेजी में सिखाए जाते हैं कि उनको ये सब पता होने ही चाहिए। जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं तो आपके बच्चे को सबसे पहले पूछ ही लेते हैं, कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है कि बच्चा आपका नाम क्या है बच्चा। तो उसको ये सब पता होना चाहिए। ये सब वेरी बेसिक थिंग्स होते हैं। देन रिटन फॉर्म में क्या क्या पढ़ाना है उनको, मिसिंग लेटर्स, जैसे कि उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स तो आते ही हैं, अपर केस के जो भी आते हैं आप उनमें से आधा लिख दीजिए, आधे मत लिखिए, गैप दे दे के लिखिए। मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको क्या, ये वाला एक्टिविटी आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपने ए लिख दिया, बीच में एक गैप दे दिया, फिर सी लिख दिया, तो फिर बच्चे को फिलअप करना है कि ए बी, ए के बाद बी आता है, तो फिर वो सब सीक्वेंस कैसे याद रखेगा। एक सॉन्ग है वो आपको, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि अल्फ़ाबेट का जो सॉन्ग है, फोनिक सॉन्ग जो है, वो भी आप अगर सिखा देंगे बच्चे को तो फिर बहुत जल्दी से आसानी होती है उनको लर्न करने में। ये ABCD का सीक्वेंस जो होता है जेड तक, वो बहुत जल्दी वो लोग याद कर लेते हैं। देन स्मॉल लेटर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाना है A to L। तो फर्स्ट कुछ वीक्स में 1-2 वीक किसी का बच्चे को 1 वीक लगता है, किसी के बच्चे को 2-3 वीक भी लग जाते हैं। सो इट इज़ टोटली फाइन। give their own time to them and you be patient, a little bit more patient I would say, because अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, बच्चे भी घर में ही बंद हैं, 4 दीवारी में ही बंद हैं। तो प्लीज़ उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा और उन्हें उनका टाइम और पेस के साथ ही डेवलपमेंट करने दीजिए। और आप भी खुद भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज यू आर अ मदर एंड यू नो द चाइल्ड बेटर। सो होम स्कूलिंग करवाने से क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा अपने बच्चे को जानने के लिए। उनके लैकुनेस को आप परख सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे अटक रहा है, या फिर मेरे बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उन सबको बहुत जल्दी से सुधार सकती हैं समय रहते ही। बिफोर ही गेट इनटू द स्कूल्स इन हायर क्लासेस, आप उनकी सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करते जाते हैं। तो फिर उस हिसाब से बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है, उसको सब कुछ आने लगता है और उसे भी अपने आप पर भरोसा होने लगता है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट एज अ मदर, एज अ टीचर ऑफ होम स्कूलिंग, यू हैव टू बी मोर पेशेंट। देन स्पेलिंग फॉर्म में आप A to L, जैसे कि मैंने बताया, ये सब आपको उनको ओरली पहले करवाना है। वंस वो ओरली कर लेते हैं, आप 2-3 से शुरू कीजिए। पहले दिन में 1 दीजिए, फिर जब वो 1 कर लेता है तो ही वो सेकंड वाला इंट्रोड्यूस करवाइए आप। ऐसे करके आप करवा सकती हैं, पूरा जेड तक आप करवा सकती हैं। लेट देम टेक देयर ओन टाइम। चलिए फिर चलते हैं सेकेंड टर्म। ये गया फर्स्ट टर्म के लिए। जैसे कि 4 महीने पहले के 4 महीने में यही पढ़ाया जाता है। फिर सेकेंड टर्म में क्या पढ़ाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो सेकेंड टर्म में क्या है, वही फोनिक्स के साउंड आते हैं, G से लेके S तक आपको करवाने हैं उनको। उसके साथ ही आपको M से लेके Z तक 3 लेटर वर्ड्स उनको इंट्रोड्यूस करवाते जाना है।
लाइकवाइज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया, उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन और उनको इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स में। क्या? जैसे कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर ग्रैंडफादर्स नेम एंड हाउ मैनी डेज़ आर इन अ वीक। तो आप उनको ये सब इंट्रोड्यूस करवाइए। इनके रिलेटेड भी मैं एक्टिविटीज़ लेके आऊँगी कि कैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे आप बच्चों को बेटर वे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि उन्हें हमेशा के लिए ये याद रहे। और विच आर द डेज़ इन अ वीक। देन रिटन फॉर्म में क्या क्या है, रिटन फॉर्म में आने वाला है, जैसे कि आफ्टर लेटर्स, जैसे कि उनको अपर केसेस के लेटर्स पता है तो फिर वो आफ्टर ए क्या आता है बेटा, आप उन्हें पूछ सकते हैं। जब भी वो खेल रहे हों या फिर आपके पास सोए हों, जब भी आप बेड पे जा रहे हो सोने के लिए लेकिन बच्चा अभी सोया नहीं है, तो फिर आप ये सब ओरली आप उनको पूछ सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप उनको ओरली करवा दीजिए जब भी आप। और मी और मॉम एंड मी टाइम जब भी होता है, जैसे कि आप और आपका बच्चा मैक्सिमम टाइम घर में अकेले ही रहते हैं, तो फिर उस टाइम में आप ये सब उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनके साथ मतलब कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आपको बहुत मौका मिलेगा अपने बच्चे को जानने के लिए। आपको बेटर वे मिलेगा कि आपका बच्चा कैसे समझ रहा है। इससे बेहतर तो माँ से बेहतर तो और कोई नहीं समझ सकता। मैंने पिछले 1 साल में तो फिर रिटन फॉर्म में स्पेलिंग फॉर्म्स में भी वही मैंने जो पिछले पेज में बताया वही वैसे ही करना है। देन स्मॉल लेटर्स में M to Z आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। देन उसके बाद हम चलते हैं थर्ड टर्म, जो कि फाइनल टर्म होगा। फोनिक साउंड T से लेकर Z तक आपको ये भी इंट्रोड्यूस करवाना है। देन स्टोरी टेलिंग, जैसे कि एंट एंड द ग्रास हॉपर हो गया, जो भी छोटे छोटे लिटिल मिस मॉफेट के जो पोएम्स हो गए, कुछ पोएम्स आप इंट्रोड्यूस करवाइए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, बहुत से बेसिक्स हैं। आलू कचालू जैसे कि हिंदी में भी, तो आप ये सब इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने बच्चे को। मंथ्स इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, बच्चों को सब कुछ जानना ज़रूरी है, तो ये सब भी आप इंट्रोड्यूस करवा दें। नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स आप इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इन सब के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ़ यू लाइक, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल इन एनी वे, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको कौन से वीडियोज़ चाहिए, कैसे टाइप का वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगे। उसके बाद रिटन फॉर्म में क्या है देख लेते हैं। बिफोर लेटर्स में आएगा एक A to Z, आपको बिफोर लेटर्स में वो भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं उनको धीरे धीरे करके। मैचिंग कैपिटल स्मॉल, जैसे कि इस तरफ आपने कैपिटल लिख दिया, इस तरफ आपने स्मॉल लिख दिया, देन आप उनको मैच करवाने के लिए दे दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक दो एक्टिविटीज़ मैंने बना के रखा था फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़ एक्चुअली। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में तो दिखाऊँगी ही डिटेल्स में, और बताऊंगी भी कैसे करना है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हो गया मैच द अपर केस विथ लोअर वंस, जैसे कि ए हो गया तो फिर ए से बच्चा ए फॉर एप्पल के साथ मैच कर सकता है, फिर लोअर केस के साथ ए, सो एप्पल, तो उसको इजी होगा। इससे क्या होगा ना, 2 काम होंगे आपके। ए से एप्पल, बच्चा एप्पल भी सीख लेगा कि ए से ए फॉर एप्पल होता है, फिर वो लोअर केस और अपर केस का कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा उसे। आप उन्हें जब भी आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो फिर आप उनके लिए ये भी लेके आ सकते हैं। ये मैंने एक मंगवाया था जब मेरे बेटे के लिए मैंने होम स्कूलिंग की शुरुआत की थी, तो फिर ये नॉलेज बॉक्स का है, अमेजोन से मैंने मंगवाया था ये। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इससे आप बच्चे को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ए और ए तो दोनों एक साथ ही लिखे हुए हैं, तो बच्चा कभी कन्फ्यूज़ नहीं होता है। और ए से इतने सारे वर्ड्स भी शुरू होते हैं, तो फिर उसे वर्ड्स भी पता चलते हैं कि ए से ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट्स, ए फॉर एम्बुलेंस, और ऊपर से आपको पीछे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, क्वेश्चन। तो आप उन्हें ये सब जब वो कंप्लीट कर लें तो आप उनको रैपिड फायर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ मैनी एंट्स कैन यू सी, जस्ट कीप दिस पार्ट टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड दिस पार्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू दैम लाइक हाउ मेनी एंट्स कैन यू सी। तो बच्चा यहाँ से देखेगा हाउ मेनी एंट्स, तो वो काउंट भी करेगा 1 2 3 करके, देन वो ही कैन आंसर यू। then what type of vehicle is shown, then ambulance is shown, here he can say it like so ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स विथ स्पेलिंग्स, जैसे कि स्पेलिंग्स होते हैं,
जो 3 लेटर्स वाले, तो आप उसमें से कुछ लेटर्स गायब कर दीजिए, कुछ लिखिए कुछ गायब कर दीजिए, तो फिर कुछ ब्लैंक्स छोड़ दीजिए, वो उनको फिल कर लेंगे। राइट द स्मॉल लेटर्स फॉर द गिवन कैपिटल लेटर्स, वो भी आप करवा सकते हैं। पहले आप कैपिटल लेटर्स लिख लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला एक्टिविटी बनाया है, आप देख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स मैंने लिखा हुआ है, उनको स्मॉल लेटर्स लिखना है इन सब में। तो आप कुछ फन वे में बनाइए। और एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये राइट द एंडिंग साउंड, ये फोनिक्स के लिए मैंने बनाया है। आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि इसमें कलर कर लीजिए। यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे B8, दिस इज़ बैट, सो बैट ट विच लेटर मेक द साउंड बेटा, ट विच लेटर मेक द साउंड, टी। सो यहाँ पे आपका बच्चा टी लिख सकता है। तो वैन न विच लेटर मेक द साउंड, न, एन, दिस इज़ वैन। और आप ये वाला भी दे सकते हैं फोनिक्स के लिए, जैसे कि मिसिंग लेटर एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि ये एप्पल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल स्टार्ट विद ए, देन ट्री, ट एस टी, यहाँ पे टी। तो आप ये सब दे सकते हैं। बच्चे के लिए फ़न बनाइए, तो बच्चा पढ़ेगा, ज़रूर पढ़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा। तो do let me know in the comment section if you like my videos, and I'll be waiting for your comments. Thank you. That's all for today. I'll be up with math syllabus soon. Thank you. Bye.